हेलो एवरीवन, इट्स फाइजा फ्रॉम दिस साइड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए थे। मैंने आपको यहाँ बताया था कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है। मैं आपको ये क्विक रिवीजन दे देती हूँ लास्ट वीडियो का, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का मेन पर्पज़ होता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। री का मतलब होता है दोबारा से, और प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना या बनाना। मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी कि वो अपने जैसे सिमिलर अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को दोबारा इस दुनिया में ला सके, इसे ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि गैमीट्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली वो है जहाँ पर इट इज़ अ यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल मतलब यहाँ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ मेल और फीमेल नहीं होंगे। सेक्सुअल में क्या होगा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। अलग अलग मेल और फीमेल होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग गैमीट्स बनेंगे। वो गैमीट्स फ्यूज़ होंगे, जाइगोट बनाएंगे, उसके बाद उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एसेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल पेरेंट है और वही अपनी बॉडी को या तो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जा रहा है, या फिर पेरेंट बॉडी है, यहाँ पर बर्ड्स फॉर्म हो गई, वो बर्ड आगे जाके अलग हो गई और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। या फिर इस तरह से होगा कि उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो गए और वो स्पोर्स आगे जा कर के कोई नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। बेसिकली यहाँ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि इट इज़ अ यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ माइटोसिस होती है। इसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। यहाँ पूरी पेरेंट बॉडी पार्टिसिपेट करेगी और ये दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स के बेसिस पर कितने डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, इस बेसिस पर फिजन दो तरह का होता है। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में पेरेंट बॉडी से दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे और मल्टीपल फिजन में बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बाइनरी और मल्टीपल फिजन डिटेल में। बाइनरी फिजन में सिंगल पेरेंट बॉडी से दो नियरली इक्वल डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। देखिए, ये है पेरेंट बॉडी, ये अमीबा है। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यहाँ दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। अब ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले करके सेल भी डिवाइड हो गया और दो डॉटर सेल्स अलग अलग फॉर्म हो गए। मतलब मैकेनिज्म क्या है इसकी, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा। ये फेवरेबल कंडीशंस में ही होता है बाइनरी फिजन। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है जब ऑप्टिमम टेम्परेचर हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। मतलब एक्सट्रीम्स जो होती हैं टेम्परेचर की, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स उनमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर और नो फूड स्कार्सिटी मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, ऐसी कंडीशंस में ही बाइनरी फिजन होगा, फेवरेबल कंडीशंस में होगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पूरी पेरेंट बॉडी डिवाइड हो करके डॉटर सेल्स बना लेती है। यहाँ रेजिड्यू कुछ नहीं बचता है, नो रेजिडुअल बॉडी इज फॉर्म्ड हियर। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल किस डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है, इसके बेसिस पर ये तीन टाइप का होता है। पहला है इर्रेग्युलर, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल और तीसरा है ट्रांसवर्स। इर्रेग्युलर में पेरेंट बॉडी कहीं से भी डिवाइड हो जाएगी और दो डॉटर सेल्स फॉर्म कर लेगी, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, ऑब्लिक नहीं होगा या ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर्स हो रहा है या हॉरिजॉन्टल हो रहा है डिवीजन, कहीं से भी डिवीजन हो जाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर डिवीजन लेंथ वाइज होगा। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल और ये होता है ट्रांसफर्स। तो लेंथ वाइज यहाँ बॉडी डिवाइड होगी। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर पेरेंट बॉडी
भी यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो गई, सेल भी डिवाइड होना शुरू हो गया, और फिर इसके बाद ये 2 डॉटर सेल्स अलग अलग फॉर्म हो गए। इरेग्युलर का एग्जाम्पल है अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है यूग्लिना, और ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पेरेंट बॉडी ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रही है। यहाँ पर ये मैक्रोन्यूक्लियस है और ये माइक्रोन्यूक्लियस है, दोनों में डिवीजन हो रहा है, अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। पेरेंट बॉडी यहाँ से बीच में से अलग हो गई और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन इट टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। मैंने आपको बताया फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, जहाँ पर टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होता है, जहाँ पर फूड स्कार्सिटी नहीं होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, एक्सट्रीम्स हैं टेम्परेचर की, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको झेल नहीं पा रहा है, या फूड स्कार्सिटी है मतलब प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं है, तो इन कंडीशंस में ही मल्टीपल फिजन होगा, तेज़ी से डिवीजन होगा। यहाँ पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाएगी बहुत सारे डॉटर सेल्स में, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पेरेंट बॉडी से बहुत सारे डॉटर सेल्स तो फॉर्म हो गए, लेकिन उसके बाद एक रेजिड्यू ज़रूर बच जाता है यहाँ पर। इसीलिए ये मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में यही फ़र्क है कि यहाँ बाइनरी फिजन में कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, पेरेंट बॉडी का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, लेकिन मल्टीपल फिजन में पेरेंट बॉडी का रेजिड्यू ज़रूर बचता है और यहाँ बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। मोरोवर इट टेक्स प्लेस इन favorable conditions while multiple fission takes place in unfavorable conditions। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और अमीबा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बडिंग, स्पोर्युलेशन और फ्रेगमेंटेशन।